तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक युवा तपस्वी था जिसका नाम था शांतनु। शांतनु ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि तीनों लोकों में उसका यश फैल गया। देवताओं ने भी उसकी तपस्या की सराहना की। एक दिन महादेव शांतनु की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। हे शांतनु, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? उद्धरण चिन्ह। शांतनु ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपसे कोई वरदान नहीं मांगता। मैं बस एक ही बात जानना चाहता हूँ कि इस सृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति क्या है। महादेव मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं ढूंढना होगा। मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। महादेव ने अपनी योग शक्ति से एक भयानक राक्षस का रूप धारण किया और शांतनु के आश्रम के पास एक गांव में जाकर आतंक मचाने लगे। वह गांव के लोगों को परेशान कर रहे थे, उनकी फसलें नष्ट कर रहे थे और उनके जानवरों को मार रहे थे। गांव के लोग डरकर शांतनु के पास मदद के लिए आए। शांतनु ने जब ये देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने अपनी तपस्या की सारी शक्ति एकत्रित की और उस राक्षस को मारने का निश्चय किया। शांतनु और राक्षस के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। शांतनु ने अपने मंत्रों और शक्ति का उपयोग कर राक्षस को पूरी तरह से हरा दिया। राक्षस धरती पर गिर पड़ा और शांतनु के सामने क्षमा मांगने लगा। राक्षस ने कहा, हे तपस्वी, मैं अपनी गलती मानता हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दें। शांतनु को उस पर कोई दया नहीं आई। उसने अपनी पूरी शक्ति से उस पर अंतिम प्रहार करने का निश्चय किया। तभी आकाशवाणी हुई, शांतनु रुक जाओ। शांतनु ने देखा कि आकाश से स्वयं महादेव प्रकट हुए हैं और वह राक्षस के रूप में भी महादेव ही थे। शांतनु को बहुत पछतावा हुआ। महादेव ने शांतनु से कहा, तुमने अपनी शक्ति का उपयोग करना तो सीख लिया, पर क्षमा का उपयोग करना नहीं सीखा। क्रोध में आकर तुमने मुझे ही मारने का प्रयास किया। महादेव ने अपनी बात जारी रखी, इस सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति न तो बल है और न ही तपस्या, बल्कि क्षमा है। बल से तुम शत्रु को हरा सकते हो, पर क्षमा से तुम उसके हृदय को जीत सकते हो। शांतनु को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि सच्ची शक्ति वही है जो हमें क्रोध और प्रतिशोध से मुक्त कर देती है। उसने महादेव के चरणों में सिर झुकाया और क्षमा का सार सीख लिया। शांतनु को महादेव से क्षमा का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसका मन अब क्रोध और प्रतिशोध से मुक्त हो चुका था। वह समझ गया था कि असली शक्ति किसी को हराने में नहीं, बल्कि उसे माफ करने में है। पर उसके मन में एक और प्रश्न था। शांतनु ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, मैं समझ गया कि क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, पर जब कोई हमें बार बार चोट पहुंचाए तो क्या हमें तब भी क्षमा करना चाहिए? महादेव मुस्कुराए और बोले, यह एक बहुत ही गहरा प्रश्न है शांतनु। महादेव ने शांतनु को एक और परीक्षा दी। उन्होंने शांतनु को एक गांव में भेजा जहां एक व्यक्ति था जो बहुत ही लालची और स्वार्थी था। वह हर किसी को धोखा देता था और झूठ बोलता था। शांतनु ने उस व्यक्ति के पास जाकर उसकी मदद करने का प्रयास किया। शांतनु ने उसे खाना दिया, उसके घर की मरम्मत की और उसे जीवन का सही मार्ग दिखाया। पर उस व्यक्ति ने शांतनु की दया का फायदा उठाया। उसने शांतनु के सारे सामान चुरा लिए और उसे अपमानित किया। शांतनु को बहुत गुस्सा आया। वह वापस कैलाश जाने लगा और सोचा कि यह व्यक्ति क्षमा के लायक नहीं है। तभी महादेव उसके सामने प्रकट हुए। महादेव ने शांतनु से कहा, तुमने अपनी पहली परीक्षा में मुझे क्षमा किया, पर तुम इस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाए। ऐसा क्यों? शांतनु ने कहा, हे प्रभु, आप तो भगवान हैं, आप जानते हैं कि मैंने क्या किया है, पर यह व्यक्ति मेरे क्षमा के लायक नहीं है। महादेव ने शांतनु को समझाया, शांतनु, क्षमा किसी और के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मन की शांति के लिए होती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने ही क्रोध और दुख से मुक्त हो जाते हो। महादेव ने आगे कहा, ये व्यक्ति भले ही क्षमा का हकदार न हो, पर तुम अपनी शांति के हकदार हो। जब तुम उसे माफ करोगे तो तुम उसके गलत कर्मों के बोझ से मुक्त हो जाओगे। शांतनु को ये बात समझ आ गई। उसने उस व्यक्ति को खोजा और उसे माफ कर दिया। ये देखकर उस व्यक्ति का हृदय बदल गया। उसने शांतनु से क्षमा मांगी और उसका सारा सामान लौटा दिया। वह भी शांतनु की तरह एक सच्चा इंसान बन गया।
इस घटना ने शांतनु को ये सिखाया कि सच्ची क्षमा वही है जो बिना किसी शर्त के दी जाए, और यही हमारे अपने मन को सबसे बड़ी शांति देती है। शांतनु ने महादेव से क्षमा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उसका हृदय अब पूरी तरह से निर्मल हो चुका था। वह जहाँ भी जाता लोगों को क्षमा और प्रेम का महत्व सिखाता। उसकी विनम्रता और दयालुता देखकर हर कोई उसे सम्मान देने लगा। एक दिन तीनों लोकों में एक भयंकर महामारी फैल गई। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। देवता, ऋषि और मानव सभी इस महामारी से पीड़ित थे। हर जगह हाहाकार मचा हुआ था। देवताओं ने मिलकर महादेव से प्रार्थना की। महादेव ने उन्हें बताया कि इस महामारी का कारण लोगों के मन में भरा हुआ क्रोध, घृणा और प्रतिशोध है। जब तक लोग इन नकारात्मक भावनाओं को नहीं छोड़ेंगे तब तक यह महामारी समाप्त नहीं होगी। महादेव ने शांतनु को बुलाया और कहा, हे शांतनु, तुमने क्षमा का सार जान लिया है। अब तुम्हारा ये ज्ञान इस दुनिया को चाहिए। शांतनु ने महादेव की आज्ञा मानी और उस महामारी से पीड़ित लोगों के बीच चला गया। शांतनु ने कोई जादू या चमत्कार नहीं किया। वो बस हर पीड़ित व्यक्ति के पास जाता और उसे प्यार से छूता। शांतनु की हर स्पर्श में इतनी शांति और करुणा थी कि लोगों के मन से क्रोध और घृणा की भावना दूर होने लगी। शांतनु ने लोगों को समझाया, ये बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं है बल्कि मन की भी है। जब तक तुम अपने भीतर की घृणा को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम स्वस्थ नहीं हो सकते। लोगों ने शांतनु की बात पर विश्वास किया और उन्होंने एक दूसरे को माफ करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे लोगों ने एक दूसरे को माफ किया, उनके हृदय से नकारात्मकता दूर होने लगी और उनके शरीर भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। महामारी समाप्त हो गई और चारों ओर शांति और प्रेम का वातावरण बन गया। ये सब देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शांतनु से कहा, शांतनु, तुमने ये साबित कर दिया कि सच्ची क्षमा केवल एक व्यक्तिगत शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया को ठीक कर सकती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि क्षमा एक ऐसी आध्यात्मिक औषधि है जो न केवल हमारे मन को शुद्ध करती है, बल्कि पूरे समाज को भी बीमारियों और दुखों से बचा सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।